हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। जुलाई का महीना आपको क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। ओके, शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन जेनरस लियो एंड लियोज। आई वॉन्ट टू ऐड कि अगर आप ये रीडिंग्स अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते आए हैं तो ट्राई कि आप अपनी कुंडली में जो लग्न राशि लिखी है उसके अकॉर्डिंग देखिए। ओके, बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, दैट कनेक्ट्स बेटर। लग्न राशि से बेटर कनेक्शन होता है। ओके, सो जस्ट ट्राई। नहीं सूट किया तो वापस से सन साइन से आप देख सकते हैं, मून साइन से, जिससे भी आप फॉलो कर रहे थे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टैरो. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. 4 weeks of July के लिए 4 cards. You have the 9 of Swords. You have the Moon. Okay. You have the Knight of Cups and we have Justice. Okay, overall energy है Queen of Wands की. This is you, Leos. So आप I feel अपने एलिमेंट में अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। अंदर ही अंदर you're not so sure. बाहर से इस महीने जितना आप श्योरिटी दिखा रहे हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखा रहे हैं, बिकॉज दैट्स योर पर्सनैलिटी, बट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन. दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा है. सो लेट्स गेट ऑल द कार्ड्स, फिर डिटेल में चलेंगे हम. First week we have the Clown. Second week Guarded. See, कुछ तो चल रहा है. Third week Lifestyle. Fourth week we have Sneaky. And if I'm not mistaken, Leos, was it your reading? ये पहले भी कुछ आया था. Skeletons in the Closet आप ही की रीडिंग थी शायद. यहाँ पर भी वही कुछ है, कुछ सीक्रेट्स कमिंग आउट, स्नीकी एनर्जी. सो मे बी जून लास्ट, नो जून, यस, समवेयर इन द मिडल जो आपकी रीडिंग्स आई थी वो शायद इसी की तरफ इशारा कर रही थी. वी हैव रिट्रीट. Second week we have healing family issues. Third week attraction. Fourth week we have engagement. Yes, sneaky and engagement से मुझे लग रहा है कुछ स्टॉकर वाला भी कुछ एंगल आया था शायद. अनहेल्दी कुछ अट्रैक्शन किसी का आपकी तरफ. वी हैव द वॉलरस, ग्राउस. सो ये हैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स. थर्ड वीक के लिए वुल्वरीन. फोर्थ वीक के लिए टाइगर. लेनॉर्मन से we have the owls, the bouquet. We have the moon. Okay, and we have the sun. Okay, lovely. So day and night, and finally sexual union. We have twin flames,
there's power, and deep in your heart you already know the answer. Okay, let's get started. Leos, Queen of Wands, like I said, शुरू में ही मुझे ये कुछ फीलिंग आई थी इन कार्ड से कि आप अपनी रेगुलर पर्सोना में हैं, पर्सनालिटी जो आपकी है वही आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ है, वो इन कार्ड्स में दिख रही है. ओके, ओवरऑल एनर्जी में नहीं दिख रही है. दैट मीन्स दुनिया को आप नहीं दिखाना चाह रहे हैं. सो बाहर से आप उतने ही ड्रिवन हैं, उतने ही चार्ज्ड हैं, काम को लेके उतने ही फोकस्ड हैं, इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, एंड यू प्रूविंग कि नहीं आप मोमेंट में प्रेजेंट हैं, लेकिन दिमाग में कुछ चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है. ओके, सो वो चीज़ आई फील, लेट्स गेट इनटू इट, डिटेल्स में चलते हैं. फर्स्ट वीक जुलाई के 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो अंदर क्या चल रहा है? अंदर मेजर टर्मोइल चल रहा है. ओके, मेजर ओवर थिंकिंग एंड वरिंग चल रही है. फॉर सम ऑफ यू ये इतना ज़्यादा आप शायद ओवर थिंक किसी सिचुएशन को कर सकते हैं कि आप एंक्शस हो रहे हैं, एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो अपने नर्वस सिस्टम को आई फील आप कुछ ज़्यादा ही टैक्स कर रहे हैं. यू गेटिंग नर्वस अबाउट समथिंग, एंक्शस अबाउट समथिंग. सो ये घबराहट किसके लिए है, किस चीज़ के लिए? लेट्स सी. वी हैव अपीयरेंसेस. अपनी अपीयरेंस को लेके या तो किसी ने आपको ये फील करवाया है, या आप जस्ट ओवर थिंक कर रहे हैं कि मैं ठीक तो लगूंगी, मेरी ड्रेस तो ठीक है, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पर ये चीज़, ये मीटिंग्स अटेंड करनी है, या ये सेलिब्रेशंस, ये पार्टीज़, ये ओकेजन्स अटेंड करने हैं. क्या मेरी वार्डरोब तो ठीक है, क्या मेरा फेस ठीक है, क्या मेरा मेकअप ठीक है, एक्सेसरीज़ ठीक हैं, इन पे कहीं कोई कुछ क्रिटिसाइज़ तो नहीं करेगा, इस पे कोई हंसेगा तो नहीं, ये मेरा स्टाइल है, इसका कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा. कुछ आई फील आप अपने, स्पेशली विद द क्लाउन, आप अपने आप को लेके थोड़े अनश्योर हो रहे हैं कि क्या मैं एंटरटेन कर पाऊँगी या एंटरटेन कर पाऊँगा उन लोगों को, विल दे लाइक मी. किसी को या तो आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये क्लाउन किस लोगों को एंटरटेन करना चाहता है, हंसाना चाहता है. सो मे बी आप वरिड हैं, आपको या तो किसी को इम्प्रेस करना है, एंटरटेन करना है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, उनको एंटरटेन करना है, एंड यू आर वरिड अबाउट इट कि सब कुछ ठीक जाएगा कि नहीं, या किसी को इम्प्रेस करना है, लाइक सीनियर्स, उनसे आप मिल रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनका ओपिनियन या तो मैटर करता है, या फिर आप उनके ओपिनियन को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कि क्या वो लोग या वो पर्सन, उसको अच्छा लगेगा, मेरे बारे में अच्छा समझेगा, अच्छी थॉट लेके जाएगा, इम्प्रेस होके जाएगा या नहीं. सो आई फील आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं किसी को, किसी ओकेजन को, किसी पर्सन को, या कुछ लोगों को, एंड यू आर वरिड सिक. आई फील आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, कुछ अपने ही दिमाग में ओवर प्लान कर रहे हैं. ओके, कि मैं ऐसे कहूँगी, या मैं ये वाला जोक मारूँगी. जैसे क्लाउन जो है वो प्रिपेयर्ड जाता है, मोस्टली प्रिपेयर्ड. ओके, कुछ इम्प्रॉम्प्टू भी हो सकता है, फ़नी चीज़ें स्टेज पे वैसे भी हो सकती हैं, बट मोस्टली ये डिसाइड करके जाता है कि मैं क्या क्या फ़नी चीज़ें करूँगा टू एंटरटेन, क्या क्या कहूँगा, क्या क्या एक्शंस करूँगा. सो आप कुछ वो प्रेपरेशन में ही नर्वस हो रहे हैं, या तो कुछ स्टेज पे जाने वाले हैं आप, ये भी हो सकता है. ओके, क्लाउन आई फील यस, कुछ या तो पब्लिक स्पीकिंग, कुछ आपको मौका मिल रहा है टू टेक ऑन द स्टेज, आपको कोई स्पीच देनी है, कुछ लोगों के सामने आई फील सेंटर स्टेज लेना है, स्पॉटलाइट आप पे आने वाली है, शायद अटेंशन आप पे आने वाली है, एंड दैट इज़
मेकिंग यू नर्वस, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं नो, आई एम कूल, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं तो लियो हूँ, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, आई एम द कूल कैट, लेकिन अंदर से है कि ओ माई गॉड, जिटर्स। सो यस, डर तो है यहाँ पर। वी हैव रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अपने नर्वस सिस्टम को स्पेशली ब्रेक दीजिए इस ओवर थिंकिंग से, इस एंग्जाइटी से, ओके, इस नर्वसनेस से। टेक अ ब्रेक, आई फील। कुछ ध्यान हटाइए, कुछ रेस्टफुल स्टेट क्रिएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आप प्लानिंग एंड थिंकिंग एंड प्रैक्टिसिंग, ये क्लाउन अपनी एक्ट पूरी प्रैक्टिस कर रहा है। सो तैयारी जितनी हो गई है, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ओके, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, एंड उसके बाद जस्ट चिल, रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने की बहुत ज़रूरत है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। ब्रीदिंग ईजी, ओके, ये ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर ब्रेथ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो ये एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, वो शॉर्ट ब्रेथ्स, उसकी वजह से और ज़्यादा आप एंक्शस हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि जब भी एंग्जाइटी फील हो रही है, डीप ब्रेथ्स लें, ओके, ब्रेथ वर्क कीजिए, उस पर फोकस कीजिए कि शैलो ब्रीदिंग है या डीप ब्रीदिंग है। सो अगर शैलो है तो उसको लंबी सांसें कीजिए और उस पर काफ़ी टाइम फोकस कीजिए, ओके, टाइम टू टाइम, थोड़ी थोड़ी ब्रेक में अपनी अटेंशन ब्रेथ पे लाइए। Walrus, we have remain vigilant about the current situation, pay attention to signs and omens and let them dictate your choices, go with the flow. Signs and omens, present situation, जब ये चीज़ होगी, जब आपकी एक्ट शुरू होगी, जब आप स्टेज पे जाएंगे, जस्ट गो विद द फ्लो। जितनी प्रेपरेशन आपकी है, प्रिपेयर्ड आप हैं, जब आप शुरू करेंगे अपने आप सब कुछ, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, ओके। सो सब कुछ हो जाएगा। फॉर दैट मैटर, ये अगर वही स्टेज प्रेजेंस है तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग, जैसे इवन फॉर मी इट यूज़ टू बी रियली रियली स्कैरी, लेकिन जब मौके मिले, उससे पहले ऐसे फीलिंग आती थी जैसे आई विल थ्रो अप, इतनी नर्वसनेस और एंग्जाइटी होती थी। बट एक बार जब वो माइक के सामने, वो पोडियम पे जब मैं खड़ी होती थी, आई यूज्ड टू स्टार्ट स्पीकिंग, कुछ वर्कशॉप्स लेनी है या कुछ भी स्पीच देनी है, वंस यू स्टार्ट you just do it really well, okay। so end of it all आपको खुशी ही होती है, जैसे आपने किया, जितना किया, you are proud of yourself। बस वो शुरू होने से पहले के ये जो जिटर्स हैं, ये मेजर लग रहे हैं। वी हैव द आउल्स, कोई साथ तो है डेफिनेटली, सेक्सुअल यूनियन भी दिख रही है। सो यस, कोई सेक्सुअल कंपेनियन है, डीप इंटीमेट रिलेशनशिप दिख रही है, बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, बिकॉज ये आउल्स बहुत ज़्यादा इंटीमेटली कनेक्टेड दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, एक डाल पे दोनों साथ में। सो यस, सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। सो इस एंग्जाइटी में आई फील ये कोई एक पर्सन है जो आपको अच्छा फील करा रहा है, जो कह रहा है नहीं सब अच्छा है, अच्छे लग रहे हो, अच्छा ही करोगे, एंड एवरीबडी लव्स यू। सो कोई आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है, आई फील, ओके। एंड डेफिनेटली विद द सेक्सुअल यूनियन ये काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप दिख रही है। सो वेदर यू आर मैरिड और लवर्स और जो भी है रिलेशन, काफ़ी क्लोज रिलेशन है, एंड ये पर्सन डेफिनेटली इस एंग्जाइटी में आपका मेजर सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है। सेकेंड वीक, लेट्स मूव, वी हैव द मून, ओके, मून एंड मून। सो 9 of Swords, मून एंड मून, मेजर आप क्यों इतना डर रहे हैं, क्यों इतना अनश्योर हैं, यहाँ पर भी फियर्स दिख रहे हैं। यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग, लाइक अनश्योर ऑफ समथिंग, एंड क्योंकि अनश्योर हैं इसलिए स्कैर्ड हैं, क्योंकि आई फील अभी तक आप यू हैव मेड श्योर कि क्या होने वाला है लाइफ में, मुझे क्या करना है, क्या होगा, सब कुछ प्लान्ड चला है, सब कुछ यू वर श्योर ऑफ, तब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन जहाँ ये अनसर्टनिटी का फैक्टर होता है या कुछ नया होता है जो आपको पता नहीं है, व्हाट यू आर स्टेपिंग इनटू,
अंधेरा है, सो पता नहीं है अगला स्टेप कहाँ रख रहे हैं आप। सो उस चीज़ से आपको डर लग रहा है, कुछ अननोन से आप डर रहे हैं कि क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा। सो मेजर आप अपने ही दिमाग में उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, आई फील, उस डर को। वी हैव गार्डेड, सी यू आर गार्डेड ऑल्सो। अब बहुत ज़्यादा आई फील ये जो डर क्रिएट कर रहे हैं और ख़ुद को कह रहे हैं कि नहीं, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, बाद में एम्बैरसमेंट ना हो जाए, कहीं ह्यूमिलिएशन ना हो जाए। ये क्लाउन उस कार्ड पे लिखा है, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरसमेंट, समथिंग एल्स वाज आल्सो देयर, फीलिंग अशेम्ड। सो कहीं बाद में कुछ वही एम्बैरसिंग ना हो जाए, ऐसी गलती ना हो जाए कि बाद में शर्म आए। सो वो इतना ज़्यादा आप क्यों सोच रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड आई फील। सो लियोज, यहाँ पर यू नीड टू कंट्रोल योर थॉट्स, ओके। गार्डेड जितना आप हो रहे हैं, जितना डर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, जितना रिट्रीट कर रहे हैं, अपने शेल में जा रहे हैं, नहीं ज़रूरत है उसकी। सी, डिफेंसिव, ब्लॉक्ड हार्ट चक्र, बिल्डिंग अप वॉल्स। सो आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि कहीं शेल में जाके छुप जाना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ये गार्डेड भी ट्रॉमा की बात कर रहा है, मून कार्ड भी फियर्स दिखा रहा है, फोबियाज दिखा रहा है, एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज़। मे बी ग्रोइंग अप ईयर्स में शायद किसी ने आपका ये कॉन्फिडेंस डाउन किया है कि जिसकी वजह से आपकी ये स्टेज प्रेजेंस या इस चीज़ को लेके कुछ एक इनहेरेंट फियर है, आपका फोबिया है, डेवलप हो गया। दिस इज़ टू डू विथ सम पास्ट ट्रॉमा, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। शायद किसी ने आपको वो प्रेज़ या अप्रिसिएशन नहीं दी, वो शाबाशी नहीं दी जब यू मोस्ट वांटेड दैट। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो मे बी वही चाइल्डहुड एंड पेरेंट्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मे बी कोई एक पेरेंट या पेरेंट्स की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिला, वो इनकरेजमेंट नहीं मिली, उन्होंने वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया आप में। सो उसकी वजह से हमारी वो कंडीशनिंग हो जाती है, माइंड का वो प्रोग्रामिंग हो जाती है कि आई वॉज नेवर प्रेज्ड। सो अब जब भी आप वो चीज़ करते हैं, किसी चीज़ में पार्ट लेते हैं या स्टेज पे जाते हैं या स्पॉटलाइट आप पे आती है, तो आप सोचते हैं कि नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ, बिकॉज बचपन में शायद आपको वो वैलिडेशन नहीं मिली। इट्स जस्ट दैट आई फील ये कुछ एग्जैजरेटेड इसीलिए है, ये एंग्जाइटी ज़्यादा इसीलिए हो रही है बिकॉज कुछ ये है आपके अंदर जो हीलिंग मांग रहा है, जो आई फील बचपन में शायद वो फीलिंग सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसलिए वो क्रेविंग रह गई है कि बचपन में अगर वो प्रेज मिली होती तो अब आप उस चीज़ में कॉन्फिडेंट होते। आई फील यू नीड टू रिलीज दैट। समटाइम्स वी जस्ट हैव टू, यहाँ पर लिखा है फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो जो भी लोग इन्वॉल्व थे उस चीज़ के लिए, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि दे डिड देयर बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट किया। अब वो बेस्ट हमारे लिए अच्छा नहीं था, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, ओके। उस बेस्ट में शायद कुछ मिस आउट हो गया, दैट्स ओके, बिकॉज वो भी ह्यूमन ही हैं। सो उनसे भी गलतियाँ हुई हैं, ओके। पेरेंट्स आर नॉट परफेक्ट, फैमिली इज़ नॉट परफेक्ट, बट हियर इज़ अ कंपेनियन जो आई फील आपके बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। सो प्रेजेंट सिनेरियो पे फोकस कीजिए, अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पे फोकस कीजिए जो गॉड गिफ्टेड है, पास्ट पे नहीं, ओके। एंड यू कैन ओवरकम दिस। ये फियर, फोबिया जो भी है, एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, you can overcome this. Express yourself through rhythm and movement by drumming and dancing. खुद को रिलैक्स करने के लिए डांसिंग ऑल्सो कैन हेल्प, ओके। म्यूज़िक कैन हेल्प। सो यहाँ पर अगर आप गाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, एंड ब्रेथ वर्क मैंने कहा था, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे ये नर्वसनेस शांत हो, ओके, कम हो।
सो बेसिकली चैनलाइज योर एनर्जी। ओके, ये जो फियर्स फोबियाज सब कुछ, ये इमोशंस क्या है? एनर्जी है, सब कुछ दुनिया में एनर्जी है। सो ये फियर्स भी हमारे अंदर ये पेंट अप एनर्जी है, इसको रिलीज़ करना है। सो चाहे आप गा के करें, कोई कुछ बजा के करें, या फिर योगा मेडिटेशन करके करें, जो भी, बट कुछ एक्सरसाइज मूवमेंट, उससे जो एनर्जी निकलेगी वो आउटलेट होगा, वो इमोशन उस आउटलेट के थ्रू वो एनर्जी निकल जाएगी। ओके, उस इमोशन की एनर्जी। वी हैव द बुके, लुक एट दिस, प्रेज, अप्रिसिएशन, गिफ्ट्स कमिंग योर वे। यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन है जो बुके मिल रहा है। ओके, कुछ अप्रिसिएशन मिल रही है आपको। वी हैव ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। लवली ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा पैशनेट सेक्शुअल यूनियन, पैशनेट अफेयर दिख रहा है, बिकॉज यहाँ बुके ऑफ रेड रोजेज़, ये तो बहुत ज़्यादा आई फील गहरा प्यार दिख रहा है। मेजर कुछ पैशनेट लव अफेयर। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। सो जहाँ बिहाइंड द सीन ये जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है, ये अलग स्टोरी चल रही है, लेकिन जो प्यार का सीन चल रहा है वो अलग ही पॉजिटिविटी में, बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस, बहुत ज़्यादा सोल कनेक्ट। ट्विन फ्लेम्स हैं, लिटरली वन सोल इन टू बॉडीज़। जैसे एक सोल को स्प्लिट कर दिया हो, दो बॉडीज़ में डाल दिया हो, वैसा अट्रैक्शन है कि ये तो मेरा ही सोल है, ये पर्सन को मैं अच्छे से जानता हूँ या जानती हूँ, वैसी फीलिंग आती है। सो यस, बुके ऑफ रोजेज़, ये कुछ रिलेशनशिप है जो कि बहुत ज़्यादा आई फील ब्लिसफुल है एंड सेक्सुअली ग्रैटिफाइंग है एंड ऑल्सो रोमांटिकली ओके हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स के साथ आ रही है एंड पैशन के साथ। रेड रोजेज़, सो रेड इज़ द कलर फॉर पैशन। यहाँ थर्ड वीक में नाइट ऑफ कप्स, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है एंड फॉर दैट मैटर मून कार्ड भी मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है। सो कैंसर एनर्जी एंड प्लस वी हैव अनदर मून। सो यस, ये कुछ फियर्स फोबियाज तो अभी भी आप फाइट कर रहे हैं। एनीवे, वी हैव लाइफस्टाइल। सो यहाँ पर भी मैंने कहा था, आप अपीयरेंस को लेके, अपने गेटअप को लेके, ड्रेसेस को लेके, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, क्या मेकअप, एक्सेसरीज़, कपड़े तैयार हैं, मेरे जूते तैयार हैं, किस दिन कौन सी ड्रेस पहननी है। सो कुछ ओकेजन को लेके आप बहुत ज़्यादा आई फील ओवर प्लान्ड। जैसे कुछ लोग दे लाइक टू ट्रैवल लाइट, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पैक करना पसंद करते हैं। ओके, सो आप वो एक्स्ट्रा वालों में से लग रहे हैं। मुझे लग रहा है किसी चीज़ के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, जितनी शायद ज़रूरत भी नहीं है, बट यू आर मेकिंग श्योर कि नहीं, अगर 2-4 मीटिंग्स हैं तो 4 ड्रेसेस नहीं, मुझे 8 ड्रेसेस रखनी है, ऑप्शंस और रखने हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। सो एंड ऑल्सो यहाँ पर सीक्रेट्स बीइंग हेल्ड, बिकॉज ये क्लॉजेट, समथिंग इज़ हिडन इन द क्लॉजेट, स्केलेटन्स इन द क्लॉजेट। ये मुझे लग रहा है, मुझे याद आ रहा है आपकी रीडिंग में पहले भी आया है, या तो थर्ड क्वार्टर की रीडिंग में, जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो मैंने रीडिंग की है, या कोई वीकली रीडिंग में। कुछ सीक्रेट है, या तो आप उस चीज़ से डरते हैं कि मेरा ये सीक्रेट बाहर ना आ जाए, किसी को पता नहीं चल जाए। तो ये क्लाउन जो है, ये एक गेटअप के पीछे छुप रहा है, बिकॉज दिस क्लाउन डजंट वांट द वर्ल्ड टू सी द रियल पर्सन बिहाइंड द गेटअप। ओके, वो क्या है उसके पीछे, या क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये क्लाउन नहीं चाहता है दुनिया को दिखे, तो इसने ये कॉस्ट्यूम पहनी है, और यहाँ पर भी वार्डरोब में ये कॉस्ट्यूम्स हैं। कुछ आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। देयर इज समथिंग टू डू विथ सीक्रेट्स। ओके, अट्रैक्शन, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Romance तो is around you. Red roses हैं, owls हैं, sexual union है, twin flames है,
मेजर अट्रैक्शन है। ओके, सो रोमांस तो डेफिनेटली उसकी कोई कमी नहीं है, इससे ज़्यादा तो आप मांग भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा मुझे दिख रहा है जुलाई में। वी हैव द वुल्वरीन, यू आर अ लॉट टफर दैन यू थिंक यू आर, लुक एट दिस। सो आपका एनिमल स्पिरिट गाइड थर्ड वीक में वुल्वरीन आया है आपको बताने के लिए कि स्टे स्ट्रॉन्ग, आप फायर एलिमेंट के किंग ऑफ द जंगल हो। सो आप ऐसे वीक कैसे पढ़ सकते हो? ये फियर्स फोबियाज साइड में रखो, रिलीज देम, बिल्कुल भी यू डोंट नीड टू वरी। वुल्वरीन आपको ये हिम्मत दे रहा है, ओके, कि बिल्कुल आप टफ हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, यू कैन टेक दिस सिचुएशन हेड ऑन। मस्ती में आप ये ले सकते हो, तो इतनी टेंशन में क्यों ले रहे हो? द क्लाउन ही इज़ सपोज टू इन्जॉय, क्लाउन खुद भी इंजॉय करे तभी सामने ऑडियंस भी और ज़्यादा इंजॉय करेगी। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप भी इंजॉय कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ गार्डेड हैं एंड सीक्रेट छुपा रहे हैं, यू आर हाइडिंग समथिंग, या तो अपना ये डर छुपा रहे हैं। वी हैव द मून अगेन, कुछ तो छुपा हुआ है। And we have power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. So अपने power, अपनी strength को पहचानिए। वुल्वरीन भी यही कहने आया है यहाँ पर, वो कह रहा है कि यू आर टफ, आप पावरफुल हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर क्यों घबराना, किस चीज़ का डर है? बट यहाँ पर मुझे लग रहा है डर कुछ सीक्रेट को लेके भी है। Fourth week, let's move to the fourth week. We have justice. So perfect balance यहाँ दिख रहा है, कुछ रिजल्ट आ सकता है, कुछ वर्डिक्ट आ सकता है, कुछ फैसला आ रहा है। ओके, कोई जजमेंट आ रही है, कुछ पीछे किया हुआ काम में भी, ये जो आपने शायद कोई कंपटीशन में पार्ट लिया है, कोई पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया है, उसका रिजल्ट आ रहा है, या ये लाइक आई सेड कुछ अगर कंपटीशन में पार्ट लिया है तो उसका अब नतीजा, कोई सीनियर्स हैं जो कुछ अपनी जजमेंट देने वाले हैं। देयर इज़ समथिंग जो आपने ट्राई किया है किसी को इम्प्रेस करने का। यहाँ पे मैंने कहा था द क्लाउन इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन। सो अपने सीनियर्स को मे बी अगर आप इम्प्रेस कर रहे थे, अच्छा अप्रेजल दे रहे थे, आप चाह रहे थे अप्रेजल का नतीजा अच्छा हो, वट एवर इट इज़, आई फील ये कुछ रिज़ल्ट है। ओके, कुछ कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आप बैठे हैं उसका रिज़ल्ट हो सकता है, उसको लेके शायद आप कुछ गार्डेड एंड डरे हुए हैं। इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग, बट आई फील ये कुछ रिज़ल्ट से रिलेटेड, आपके एक्शंस का अब कुछ जजमेंट या रिज़ल्ट जो आने वाला है उससे रिलेटेड ये कार्ड एनर्जी दे रहा है। वी हैव स्नीकी, फेक पीपल hiding themselves, plotting, and there's social media. So something to do with social media, जो इंस्टा पे, जो फेसबुक पे आपको अपने दोस्त लगते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, सो कॉल्ड ये मेरा फ्रेंड सर्कल है, आई फील उन्हीं में कुछ लोग हैं जो एक्चुअली फ्रेंड्स नहीं हैं। ओके, ये स्नेक जो है इट इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड, ये पलट के काट सकता है। ओके, ये किसी का दोस्त नहीं है। सो कुछ यहाँ पर फेक फ्रेंड्स हैं, फेक पीपल अराउंड यू, फेक प्रोफाइल भी लिखी है। अगर आपने फेक प्रोफाइल से सोशल मीडिया पे कुछ किया है तो शायद आप वो डर रहे हैं कि वो सीक्रेट ना सामने आ जाए। कुछ सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस, या तो आपने कुछ छुपाया है या किसी ने आपसे कुछ छुपाया है, कुछ सीक्रेट्स हैं, एंड देयर इज सम फियर कि ये चीज़ बाहर ना आ जाए, दिस थिंग शुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। ओके, इस सीक्रेट पे जो डार्कनेस में है, मून एंड मून, रात है, डार्कनेस में रखी हुई है ये चीज़, या ये सीक्रेट क्लॉजेट के अंदर बंद रखी हुई है, गार्ड किया हुआ है उसको, गार्डेड, ये चीज़ बाहर ना आ जाए। बट यहाँ पर मे बी कोई धोखा दे सकता है, कोई आपके सीक्रेट
के बारे में बोल सकता है, someone not to be trusted, engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. लव के एंगल से तो मैंने कह दिया, रोमांस ही रोमांस दिख रहा है, उस एंगल से तो मतलब आई फील देयर इज़ अ शावर ऑफ लव एंड रोमांस. सो यहाँ बहुत प्यारी टुगेदरनेस है. रिलेशनशिप फ्रंट तो बहुत बहुत प्यारा दिख रहा है, ये जो भी है आपके साथ बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है. Tiger, we have you are being called upon to provide leadership, so trust that you are capable of doing so. So ये टाइगर को खुद पे डाउट नहीं करना है. ओके अगर इस टाइगर को बोला गया कि आप लीडर हो तो इसमें स्ट्रेंथ है, इसमें वो बात है लीड करने की, तभी इसको लीडर बोला गया है. ओके सो वही मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर आपको कुछ रोल दिया गया है, ये क्लाउन को बोला गया है कि हंसाओ, तो दैट मीन्स वो एंटरटेनिंग है, वो ये कर सकता है. सो खुद में थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस रखना है. ओके ये जो दिल ही दिल में नर्वसनेस है इसको हटा देना है. एंड वुल्वरीन जो आपको सिखाने आया है कि यू आर टफ, यू आर स्ट्रॉन्ग, अपने पावर का यूज़ करो. ओके इनहेरेंट पावर जो इनबॉर्न पावर है जिसके साथ आप पैदा हुए हो एज द लियो, सो उसका यूज़ करो तभी आप लीडर हो. ओके वी हैव द सन, टैरो में सन इज़ द लियो कार्ड, सो दिस इज़ यू शाइनिंग ब्राइट लिटरली. ओके एंड ऑल्सो द सन कमिंग आउट. ये जो चीज़ें छुपी हुई थी या आपसे छुपाई जा रही थी, वट एवर इट इज़, आई फील ये चीज़ भी इट कैन कम टू लाइट. ओके ये चीज़ें रिवील हो सकती हैं. सो उस चीज़ में भी क्लैरिटी आ रही है. आई फील जस्टिस आ रही है. जो गलत है वो गलत प्रूव हो रहा है, जो सही है वो सही प्रूव हो रहा है. यस सन कार्ड एंड जस्टिस कार्ड. गलत को गलत, सही को सही कोई प्रूव कर रहा है. सो यहाँ पर that is the judgment. We have deep in your heart you already know the answer, do what feels right. Okay क्योंकि ये justice card like I said सही को सही प्रूव कर रहा है. So अगर ये कार्ड कह रहा है do what feels right, तो अगर आप wrong का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, so justice and sun 4th week में यहाँ पर वो चीज़ रिवील हो जाएगी अगर आप कुछ गलत करेंगे. सो लियोज बी वेरी वेरी केयरफुल. जुलाई में कुछ भी गलत नहीं करना है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू शुड नॉट डू रादर एनीथिंग विच इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ. या तो आप कोई लॉ तोड़ रहे हैं, कोई रूल तोड़ रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए आप वो कर रहे हैं, या रॉन्ग साइड ऑफ द मॉरल्स. ओके ऑफ योर वैल्यूज़ जो हमें सही सीख दी है या सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो सही गलत है. सो गलत नहीं करना है, मेक श्योर. क्योंकि जस्टिस कार्ड यहाँ क्लियर दिखा रहा है कि जुलाई में अगर कुछ गलत किया है यहाँ पर वो रिवील हो सकता है. चाहे किसी ने आपके लिए कुछ गलत किया है या आपने कुछ गलत किया है या कुछ छुपाया है. जस्टिस इज़ हियर. वन लास्ट कार्ड. One card for Leos. We have Metamorphosis Mirage. Okay. Embrace the tender transition between past forms and future possibilities. Past ये जो भी family issues, पीछे के traumas, कुछ conditioning की वजह से जो आपके fears हैं, phobias हैं, let them go, release them. Future possibilities, okay, as illuminated by the transformative butterfly. So metamorphosis जैसे butterfly का होता है, caterpillar से वो crawling stage से वो cocoon में चली जाती है. literally वो caterpillar सोचता है मैं तो गया, this is the end of me. लेकिन वो end नहीं है, वो बस एक sleep है, वो एक break है. और जब वो नींद से जागता है तो वो क्रॉल नहीं करता है, वो सीधा अपने विंग्स को फ्लटर करता है, उड़ जाता है. इट इज़ केपेबल ऑफ फ्लाइंग. सो वैसे ही खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. ये जो डाउट्स आप खुद में दिखा रहे हैं
ये नहीं दिखाने हैं, ओके, बिकॉज आप केपेबल हैं इस मेटामॉर्फोसिस के लिए, मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो इस डर से, इस डाउट से आप खुद को और आप ही खुद को निकाल सकते हैं, ओके, कोई और नहीं। ये इनर वर्क आपको करना है, ये फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है। अगर पेरेंट्स को फॉरगिव करना है, पास्ट को फॉरगिव करना है, तो ये आप ही कर सकते हैं, ओके। वी हैव ट्रांसफॉर्म एंड राइज। योर जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक्स वास्ट पोटेंशियल, गाइडिंग योर एवोल्यूशन टू न्यू हाइट्स। ओह माय गॉड, बस खुद को अंडर एस्टिमेट अगर आप नहीं करेंगे, वो करना बंद कर देंगे, तो मेजर ग्रेट हाइट्स पर आपको ले जाया जा रहा है। यूनिवर्स आपको ले जाना चाहता है, ओके, प्रोवाइडेड आप उड़ने को तैयार हैं, ओके। अगर कैटरपिलर तैयार ही नहीं और मना कर देगा बिल्कुल, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी जो यूनिवर्स करना चाह रहा है उसकी लाइफ में, ओके। सो इंटरफेयर नहीं करना है एंड ट्रस्ट रखना है डिवाइन प्लान पे एंड अपनी लाइफ पाथ पे, कि जैसे चीज़ें रिवील हो रही हैं, जो आपसे डिमांड किया जा रहा है, राइज टू द ओकेजन, ओके, डू योर बेस्ट, जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट। उसके आगे कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्पेशली जब इतना प्यारा ये जो प्यार वाला कनेक्शन साथ में चल रहा है जुलाई में आपके, हैंड इन हैंड एवरी स्टेप ऑफ द वे, ये कोई है बहुत पैशनेट साथी, ओके। सो यू आर ब्लेस्ड लियोज, राइज टू द ओकेजन, बिकॉज आप पैदा ही हुए हैं लीडर बनने के लिए, ओके, विद द टाइगर स्पिरिट एंड वुल्वरीन। ये कह रहे हैं कि आप टफ हैं, आप लीडर हैं, सो ओन इट, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आने वाले मंथ के लिए आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।